बहुत पहले कहकशाओं और बाबलों के पर्दे में छुपी नमकज़ाहर नामी एक वसीओ अरीज़ सल्तनत आबाद थी। इसकी मिट्टी सफ़ेद नमक के बल्लोरों से बनी थी जो चांदनी में सितारों की तरह चमकती। यहाँ के दरियाओं में नमकीन पानी बहता और दरख्तों पर फलों की बजाय नमक की कलमें लगती। इस सल्तनत पर एक रहमदिल बादशाह हुकूमत करता था जिसकी एक ही बेटी थी, शहजादी महरीन। शहजादी महरीन जितनी खूबसूरत थी उतनी ही हसास भी थी। उसका दिल दुनिया के दर्द से भरा हुआ था और वो अक्सर छोटी छोटी बातों पर रो पड़ती थी, लेकिन उसके आंसू आम न थे। जब वो नमकज़ार की ज़मीन पर गिरते तो हीरों की तरह चमकने लगते, जो सल्तनत की खुशहाली की ज़मानत थे। लेकिन बादशाह अपनी बेटी के हर वक्त रोने से परेशान था। उसने मुल्क भर से हकीमों को जमा किया मगर कोई इलाज न मिला। इसी दौरान नमकज़ार की शहरत सुनकर पड़ोसी मुल्क गुलिस्तान का शहजादा शहरयार वहां पहुंचा। गुलिस्तान एक सरसब्ज़ व शादाब मुल्क था जहां हर तरफ फूल ही फूल थे और लोग कहकहे लगाते थे। शहजादा शहरयार ने हीरों की बारिश करने वाली शहजादी की दास्तानें सुनी थी और वो उस अजूबे को देखने आया था। जब उसने शहजादी महरीन को देखा तो उसकी खूबसूरती और उदास आंखों में खो गया। वो उसके आंसुओं से बने हीरे नहीं बल्कि खुद शहजादी को पाना चाहता था। मगर इससे पहले कि शहजादा अपने दिल की बात कहता, एक बूढ़ी जादूगरनी दरबार में हाजिर हुई। उसने बादशाह से वादा किया कि वो शहजादी को हंसा देगी और उसके आंसू हमेशा के लिए खुश्क कर देगी। बदले में उसने शहजादी के आंसुओं से बने तमाम हीरे मांग लिए। बादशाह ने बेटी की खुशी की खातिर ये शर्त मान ली। जादूगरनी ने एक मंत्र पढ़ा और शहजादी के आंसू खुश्क हो गए। उसके चेहरे पर एक बेतासुर मुस्कुराहट आ गई, मगर उसकी आंखों की चमक और दिल का एहसास खत्म हो गया। शहजादा शहरयार ये देखकर बहुत दुखी हुआ। ये वो शहजादी नहीं थी जिससे उसे मोहब्बत हुई थी। जल्द ही सल्तनत पर बुरा वक्त आ गया। हीरे बनना बंद हो गए और मुल्क में गुर्बत फैलने लगी। शहजादी अब न रोती थी न हंसती थी, बस एक जिंदा मुजस्समा बनकर रह गई थी। बादशाह को अपनी गलती का एहसास हुआ। एक रात उसने ख्वाब में आबे चश्म के बारे में देखा, एक ऐसा चश्मा जिसका पानी शहजादी के एहसासात वापस ला सकता था। बादशाह ने अपने सिपाहियों को रवाना करने का हुक्म दिया, लेकिन शहजादा शहरयार ने आगे बढ़कर कहा, बादशाह सलामत, ये सफर मैं शहजादी के साथ खुद करूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। अल्लाह तुम्हें अपनी आमान में रखे। शहजादी महरीन, जो अब किसी जज्बे से आ रही थी, खामोशी से शहजादे के साथ चल पड़ी। ये सफ़र बहुत कठिन था। उन्होंने तपते सहरा और बर्फानी पहाड़ों दूर किए। रास्ते में शहजादा शहरयार उसे अपने मुल्क गुलिस्तान की कहानियां सुनाता कि वहाँ फूल कैसे खिलते हैं और लोग कैसे खिलकर हंसते हैं। शहजादी सुनती मगर कुछ महसूस न करती। सफ़र के दौरान उन्होंने भूखे बच्चे, बीमार बूढ़े और लाचार लोग देखे। शहजादा शहरयार, जो हमेशा खुशी और खुशहाली का आदी था, ये सब देखकर बहुत दुखी होता। उसकी आंखों में उन लोगों के लिए आंसू आ जाते। शहजादी महरीन पहली बार किसी दूसरे की आंखों में अपने जैसे आंसू देख रही थी। उसे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे उसके पत्थर दिल में कोई चीज़ पिघल रही हो। वो शहरयार का दर्द महसूस करने लगी, मगर रो नहीं सकती थी। आखिरकार वो एक वीरान वादी में आबे चश्म तक पहुंच गए। चश्मे का पानी क्रिस्टल की तरह साफ था और उससे एक मधुर मौसीकी फूट रही थी। शहजादा शहरयार ने चश्मे से पानी लेकर शहजादी के हाथ पर डाला। जैसे ही पानी ने शहजादी को छुआ, उसके पूरे जिस्म में एक लहर दौड़ गई। उसे अपने वालिदैन का प्यार, अपनी सल्तनत के लोगों की तकलीफ और सफ़र में देखे गए तमाम दुख एक साथ याद आ गए। फिर उसकी नज़र शहजादा शहरयार के फिक्रमंद चेहरे पर पड़ी, जिसकी आंखों में उसके लिए बेपनाह मोहब्बत और तशवीश थी। शहजादी महरीन की आंखों से आंसू रवां हो गए। ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, बल्कि खुशी, तशक्कुर और मोहब्बत के भी थे। ये आंसू जब ज़मीन पर गिरे तो वो पहले से भी ज़्यादा बड़े और चमकदार हीरों में तब्दील हो गए।
उन आंसुओं ने न सिर्फ नमकजार की सल्तनत को पहले से ज़्यादा खुशहाल बना दिया, बल्कि शहजादी महरीन को भी उसका हकीकी नफ्स वापस दिला दिया। उसने शहजादा शहरयार का हाथ थाम लिया और उसकी आंखों में देखकर मुस्कुराई। ये एक सच्ची मुस्कुराहट थी जिसमें खुशी और गम दोनों के रंग शामिल थे। शहजादा शहरयार और शहजादी महरीन की शादी हो गई और उनकी वजह से दो सल्तनतें एक हो गईं। अब नमकजार में सिर्फ नमक के बल्लू ही नहीं, बल्कि गुलिस्तान की फूल भी खिलते थे और गुलिस्तान के लोग कहकहों के साथ साथ आंसुओं के फदर भी जान गए थे, क्योंकि दोनों ने मिलकर सीखा था कि जिंदगी का असल हुस्न खुशी और गम के इम्तिजाज ही में है, बिल्कुल उसी तरह जैसे आंसुओं का नमक ही जिंदगी को जायका देता है। Thank you for watching our magical story. If you liked our world, Don't forget to like, share, and subscribe to our channel.